किसी भी व्यक्ति के लिए उसकी पत्रिका उसके व्यक्तित्व और उसके जीवन का आईना होती है। पत्रिका का पहला भाव उस जातक या जातिका का स्वभाव और व्यक्तित्व दर्शाता है और ग्रहों के योग घटनाओं के योगों का निर्माण करते हैं। पत्रिका की दशाएं ये बताती है कि कोई घटना कब होगी। विवाह किसी भी मनुष्य के लिए उसके जीवन की महत्वपूर्ण घटना है। मेरा मानना है कि प्रत्येक व्यक्ति को ये निर्णय लेने से पूर्व अपनी और होने वाले जीवन साथी की पत्रिकाओं का मिलान अवश्य कर लेना चाहिए, ताकि विवाह के बाद किसी बुरी घटना या प्रसंग का सामना न करना पड़े। ऐसा ही कुछ इस केस में हम देखने जा रहे हैं। आप देख रहे हैं नक्षत्र ज्योतिष एडवांस कृष्णमूर्ति पद्धति ज्योतिष चैनल। मैं हूं आपका ज्योतिष मित्र किशोर कुमार। विवाह बाह्य प्रेम संबंध एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर। एक जातिका की पत्रिका किसी मेरे परिचित के माध्यम से अध्ययन हेतु मेरे पास कुछ साल पहले आई थी। जातिका के 18 साल की शादी के बाद विवाह बाह्य प्रेम संबंध बन गए। मैंने जब जातिका की पत्रिका का अध्ययन किया तब जातिका को 22 वर्ष और 19 वर्ष की 2 लड़कियां थी और जातिका 5 साल से अपने पति से अलग एक पार्षद के साथ प्रेम संबंध में बिना शादी के रहती थी। वो अपने पति को न तो तलाक दे रही थी, ऊपर से अलग अलग केसेस लगाकर तकलीफ दे रही थी। जातिका ने प्रेम संबंध के चलते खुद की जिंदगी खराब कर ली, साथ ही पति और बच्चियों की भी जिंदगी खराब कर दी। देखते हैं जातिका ने ऐसा क्यों किया। जातिका की पत्रिका में विवाह योग। जातिका की पत्रिका में सप्तम भाव का उपस्वामी बुध है, जो इस प्रकार कारकत्व दर्शाता है। जातिका की पत्रिका में सप्तम भाव का उपस्वामी बुध एक द्विस्वभावी ग्रह है, जो भाव 2, 7, 11 भावों का कारक होकर एक से अधिक विवाह योग दर्शाता है। बुध यहाँ विवाह विच्छेदकारी भाव 1, 6, 10, 12 का भी बलि कारक है, जो जीवन साथी से अलगाव, दूरी और विवाह विच्छेद तक दर्शाता है। पत्रिका में लग्न भाव में सूर्य स्थित है, जो जातिका को अड़ियल स्वभाव देता है। सप्तम भाव में विच्छेदकारी शनि और वैवाहिक सुख को नष्ट करने वाला प्लूटो भी स्थित है, जो दूरिया, अलगाव और विवाह विच्छेद निश्चित करता है। जातिका की पत्रिका में विवाह बाह्य प्रेम संबंध का योग। जातिका की पत्रिका में शुक्र प्रेम, विवाह, सौंदर्य कारक ग्रह मंगल की अग्नि तत्व की मेष राशि में, अग्नि तत्व ग्रह सूर्य के नक्षत्र में, अग्नि तत्व ग्रह मंगल के उपंक्ष में जो राहु गुप्तता का कारक के साथ युति में सिंह राशि में स्थित है। शुक्र यहाँ भाव 8 और 12 भावों का कारक होकर प्लूटो से भी संबंधित है, जो अवैध प्रेम संबंध दर्शाता है और ये आगे चलकर टूट जाएंगे। शुक्र इस प्रकार कारकत्व दर्शाता है। गुरुजी कृष्णमूर्ति जी द्वारा लिखित केपी रीडर 4 के पन्ना संख्या 82-83 अनुसार शुक्र, मंगल एवं राहु या शनि पत्रिका में किसी भी तरह से एक दूसरे से संबंधित हो तो एक से अधिक प्रेम संबंध, विवाह, अवैध गुप्त संबंध देते हैं। पत्रिका में चंद्र मन एवं भावुकता का कारक स्वराशि में स्थित है। गुरु बुद्धिमत्ता और विवेक का कारक राहु के साथ सिंह राशि में युति में स्थित है, जो सही या गलत सोचने समझने क्षमता को प्रभावित करता है। जातिका की पत्रिका में संतान योग और दूरी का कारण। जातिका की पत्रिका में पंचम संतान भाव का उपस्वामी शनि है, जो इस प्रकार कारकत्व दर्शाता है। जातिका की पत्रिका में पंचम संतान भाव का उपस्वामी शनि भाव 11 का कारक होकर संतान योग दर्शाता है और 1, 10, 12 भावों के कारकत्व द्वारा और शनि का संबंध प्लूटो से 30 अंश कुयोग के कारण संतान से दूरिया और मतभेद दर्शाता है। ऊपर दिए गए सारे कारणों की वजह से
जाति का विवाह बाह्य संबंधों के चक्कर में पड़कर अपना वैवाहिक जीवन और पति के साथ साथ बच्चियों का आगे आने वाला जीवन भी मुश्किल में डाल दिया। आजकल की सोशल मीडिया की दुनिया में कब किससे संबंध बन जाए और बढ़ते तलाक के केसेस देखते हुए कुंडली मिलान और ऊपर बताए गए योग देखना जरूरी हो जाता है। ये एक स्त्री जातिका का केस बताया। ऐसा केस पुरुष जातकों का भी हो सकता है। मेरा उद्देश्य केवल इतना ही कि आजकल के माहौल में ऐसे बढ़ते केसेस और तलाक के केसेस देखते हुए एक आई ओपनिंग केस आपके सामने रखो, ताकि ऐसे किसी का भी घर टूटने से बच सके। बाकी आप सब लोग समझदार हैं। इस केस स्टडी में इतना ही। मिलते हैं किसी और केस स्टडी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। किसी भी इंसान को अच्छा काम करते रहने के लिए मोटिवेशन मिलना जरूरी होता है। मुझे आप लोगों से शिकायत है कि आप वीडियो देखते हैं पर लाइक, कमेंट या सब्सक्राइब नहीं करते, जिस वजह से मुझे पता ही नहीं चलता कि मेरा काम आपको पसंद भी आ रहा है या नहीं। आई होप मेरी बात आप समझेंगे। आपके सपोर्ट और अप्रिशिएशन की आशा करता हूं। ऐसी ही ज्योतिष संबंधी ज्ञानवर्धक जानकारी हमेशा पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन कर लें। आप मेरे पहले पोस्ट किए गए वीडियोस देखना चाहते हैं या मेरे और भी दूसरे प्लेटफॉर्म ज्वाइन करना चाहते हैं तो उनकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है। आप हमसे कुछ कहना चाहते हैं तो अपने विचार कमेंट्स में पोस्ट कर सकते हैं, या आप अपनी कुंडली से कुछ जानना चाहते हैं तो अपनी जन्म तिथि, जन्म समय और जन्म स्थान के साथ अपना प्रश्न मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। किसी भी एक जातक या जातिका की कुंडली का अध्ययन करके उनके प्रश्न का उत्तर उनकी पहचान बताए बिना केस स्टडी बनाकर मैं यहां पोस्ट करूंगा। आप यदि पर्सनल कंसल्टेशन चाहते हैं या कृष्णमूर्ति पद्धति एवं एडवांस कृष्णमूर्ति पद्धति ज्योतिष जन्म समय संशोधन सहित सीखना चाहते हैं तो आप नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं या मेरे ईमेल पर संपर्क कर सकते हैं। आप अपनी सुविधा अनुसार कृष्णमूर्ति पद्धति और एडवांस कृष्णमूर्ति पद्धति सीखना चाहते हैं तो मेरे YouTube चैनल पर वीडियोस के माध्यम से सीख सकते हैं। संपूर्ण कोर्स YouTube चैनल पर बेसिक लेवल से एडवांस लेवल तक जन्म समय संशोधन के साथ अवेलेबल है। इच्छुक व्यक्ति वीडियो में दिए गए मोबाइल नंबर पर मैसेज या कॉल करके संपर्क कर सकते हैं।